स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है ये क्या है, तो ये टिश्यू कल्चर की एक काइंड है, इसकी एक टाइप है। और टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट लेते हैं और इस पार्ट को लिविंग बॉडी से सेपरेट करते हैं और सेपरेशन के बाद उसको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसको ग्रो करवाते हैं। अब अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें पता है सेल से मिलके बने हुए हैं। और सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सेल्स आपस में मिलके बनाते हैं टिश्यूज। तो इसका मतलब है जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी पार्ट लेंगे तो वो पार्ट जो है उसके अंदर टिश्यूज मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है कि जब हमने वो हिस्सा लिया है तो वो क्या है, उसके अंदर टिश्यूज मौजूद हैं और इन टिश्यूज से फिर क्या होता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने टेक्निक दिखाई गई है, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे टिश्यू कल्चर की टेक्निक दिखाई गई है। अब अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, तो जो टिश्यू कल्चर की टाइप है प्रोटोप्लास्ट, उसमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो इस्तेमाल होता है और उससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। और प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। और जब हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि जो बाकी चीज़ है वो प्रोटोप्लास्ट है। और जब प्रोटोप्लास्ट से कल्चर्स के जरिए पूरी प्लांट बॉडी बनती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो है प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर क्या चीज़ होगा? प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर एक्स प्लांट के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है। एक्स प्लांट जो है ये टर्मिनोलॉजी है और ये एक टर्मिनोलॉजी, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कि हम कोई भी पार्ट प्लांट बॉडी का सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम एक्स प्लांट कहते हैं टिश्यू कल्चर की टेक्निक में। और जब हम एक्स प्लांट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि हमने एक्स प्लांट प्रिपेयर कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी कल्चरिंग कर देते हैं। और कल्चरिंग हम किस तरीके से करते हैं कि हम उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। और मीडियम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये जो अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये प्लांट दिखाया गया है, छोटा सा प्लांट जो है यहाँ पे उग रहा है। और इसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपको एक ट्रांसपेरेंट सी चीज़ नज़र आ रही है। ये क्या है? ये मीडियम है। और मीडियम जो है ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं लिविंग बॉडी को। और इसके अलावा हार्मोन्स भी हो सकते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस मीडियम के अंदर हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। और जब हम एक्स प्लांट को इस मीडियम के ऊपर प्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर, उसके बाद जो है उसके अंदर डिविजन्स होती हैं और एक मैस ऑफ सेल बन जाता है और उससे बाद में पूरी एक प्लांट बॉडी बन जाती है। और इसमें अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं। उसके अंदर जो है रूट्स भी शामिल हैं, स्टेम भी शामिल है, लीफ भी शामिल है। तो जब हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं तो हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी ये होती है कि हम लीफ पार्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि लीफ पार्ट से प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है वो करना ज़्यादा आसान होता है। अब जब हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर लिया है तो उसकी सेल वॉल तो रिमूव हो गई है, क्योंकि सेल वॉल जब रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ सेल वॉल होती है, तो बाकी जो पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो अब प्रोटोप्लास्ट जो है हम कहेंगे कि वो हमने एक्स प्लांट के तौर पे लिया है, तो उसके जब हमने प्रोटोप्लास्ट लिया तो सबसे अब बाहर चीज़ क्या थी? पहले सेल वॉल थी, लेकिन प्रोटोप्लास्ट में सबसे बाहर जो चीज़ एक्सपोज होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें भी हम ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर देख रहे हैं कि ये जो बाहर है ब्लैक कलर की बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये नजर आ रही है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्योंकि सेल वॉल जो है वो ज़्यादा रिजिड होती है और उसकी वजह से जो है सेल के अंदर एक लाइफ मौजूद होती है, थोड़ा वो हार्ड होता है। लेकिन जब उसकी सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब जो प्रोटोप्लास्ट है वो काफ़ी नाजुक हो गया है, यानी कि वो फ्रेजाइल हो गया है। इसलिए जब हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चरिंग करते हैं तो हमें उसकी जो हैंडलिंग होती है वो मुश्किल होती है। इसलिए हम इसको जब भी हैंडल करते हैं लैब्स के अंदर तो वो हम बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करते हैं। और जब हम प्रोटोप्लास्ट जो है वो ले लेते हैं, जब हमारे पास आ जाता है, तो उसके बाद हम उसे सॉलिड मीडियम में
रख देते हैं ताकि उसकी टिश्यू कल्चरिंग हो सके। अब ये जो सेल वॉल रिमूव करने का स्टेप है कि सेल वॉल किस तरह से रिमूव की जाती है, तो उसके लिए जो है वो दो अप्रोचेस हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, तो जो फर्स्ट अप्रोच है वो उसको कहा जाता है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें कि क्या है, तो मैकेनिकल आइसोलेशन में हम इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है, इसके ज़रिए से जब हम सेल वॉल रिमूव करते हैं तो उसकी जो एंड रिजल्ट है कि जो प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आता है, वो प्रोटोप्लास्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, क्योंकि जो उस मैकेनिकल आइसोलेशन जब हो रही होती है तो उसमें जो थोड़ी सी उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल आइसोलेशन है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, क्वालिटी जो है वो पुअर है, और उसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर होता है उसकी जो यील्ड है कि उसने पूरे प्लांट बनाने हैं वो भी कम होती है। जो सेकेंड मेथड है, अगर हम उसकी बात करें कि सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड को कहा जाता है एंजाइमेटिक मेथड। अब एंजाइमेटिक मेथड जो है, अगर हम उसकी बात करें कि उसमें क्या होता है, तो एंजाइमेटिक मेथड जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है कि इसके अंदर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। और एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि किसी न किसी प्रोसेस को तेज करते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम्स का क्या काम है कि उन्होंने सेल वॉल को रिमूव करनी है। अब मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो हम एंजाइम्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अगर हम नाम देखें तो वो है सेलुलेज और दूसरा है पेक्टिनेज। सेलुलेज और पेक्टिनेज जो है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो सेल वॉल होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है और पेक्टिन मौजूद होता है। अब सेलुलोज जो है उसके ख़त्म करने के लिए या उसको जो है उसको हमने उसकी ब्रेक डाउन के लिए हमें सेलुलेज एंजाइम चाहिए होता है, और पेक्टिन जो है उसकी ब्रेक डाउन के लिए हमें पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम जो हैं वो स्पेसिफिक काम करते हैं। ये वाला जो है ये सिर्फ सेलुलोज पे एक्ट करेगा और पेक्टिनेज जो है वो सिर्फ पेक्टिन पे एक्ट करेगा। इसलिए क्योंकि सेल वॉल के अंदर सिर्फ यही दो चीज़ें शामिल हैं, इसलिए हम सिर्फ यही वाले दो एंजाइम लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में अपने सामने देखें तो ये शूट कल्चर लिया है, इसमें से लीव्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसमें लीव्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्लांट के तौर पर उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। अब लीव्स जब हमने कट कर लिए हैं तो हमने उन्हें इंक्यूबेट कर लिया है एंजाइम्स के साथ, और एंजाइम्स जो हैं वो यही दो हैं, सेलुलेज और पेक्टिनेज। और जब हमने इनके अंदर एंजाइम्स डाले हैं तो इन्होंने सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया है। अब जब सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया है तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, यानी कि ये जो फ्लास्क है इसके अंदर सिर्फ अब प्रोटोप्लास्ट मौजूद है। और प्रोटोप्लास्ट जो है इसको हम फिर एक मशीन के अंदर डालते हैं जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, यानी कि ये जो ट्यूब होती है इसकी बहुत हाई स्पीड पे इसको स्पिन किया जाता है, और जब इसको स्पिन किया जाता है तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है। और जब प्रोटोप्लास्ट सेपरेट हो जाता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम इसको मीडियम के ऊपर रखते हैं और उससे पूरा एक प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अब जब पूरा प्लांट बनना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जो वर्ड है इसमें जो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड जो है वो ऑर्गेनो जो है वो ऑर्गन से निकला है, और जेनेसिस जो वर्ड है इसका मतलब है, मीनिंग है फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट बॉडी बन रही होती है तो उससे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए से क्या चीज़ बनती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं वो पूरे बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो ये लीफ जो है ये दिखाया गया, और लीफ का जो हमने छोटा सा सेक्शन लिया है इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। अब लीफ की अगर हम स्ट्रक्चर देखें अंदर से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको कहा जाता है मीजोफिल पार्ट, क्योंकि इसके अंदर मीजोफिल टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं। और मीजोफिल टिश्यूज जो हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ये मिलके बने होते हैं मीजोफिल सेल से। और मीजोफिल सेल्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है सोमैटिक सेल्स। और ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है वो एक प्रोसेस हम कर सकते हैं जिसे कहा जाता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम कोई सा एक सिंगल सोमैटिक सेल लेते हैं या फिर ग्रुप ऑफ सोमैटिक सेल्स लेते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम सिलेक्शन करके दिखाएं तो या फिर हम ये वाला एक सेल ले लेंगे या हम यहाँ से जो है इतना हिस्सा ग्रुप ऑफ सेल ले लेंगे, और ये जो सेल होगा ग्रुप ऑफ
सेल या सिंगल सोमेटिक सेल, इससे हम पूरी प्लांट जो है प्लांट बॉडी बना सकेंगे। इसको कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की एक और ख़ासियत ये है कि अगर हम प्लांट के अंदर कोई वेरिएशन लाना चाहते हैं, वेरिएशन जो है वो किसको कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं चेंज को। यानी कि अगर हम प्लांट के अंदर कोई भी कैरेक्टर चेंज करना चाहते हैं, कैरेक्टर से क्या मुराद है, कैरेक्टर से मुराद है कि अगर हम उस प्लांट की हाइट चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या है, ये उसके अंदर एक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर चेंज किस वजह से होता है, जब प्लांट के अंदर वेरिएशन आती है। और वेरिएशन के लिए सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है ये एक वेरिएशन की टर्म है। और इसमें क्या होता है कि जो हमने सोमेटिक सेल्स लिए होते हैं उनको हम जो है म्यूटाजेंस जो है उनके अंदर सब्जेक्ट करते हैं। म्यूटाजेंस जो है, अगर हम इनकी बात करें कि म्यूटाजेंस जो है ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि चेंज लाते हैं सेल्स के अंदर। अब जब हमने म्यूटाजेंस जो है वो इस्तेमाल किए हैं इन सोमेटिक सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर जो है वो वेरिएशन हो जाएगी। और जब वेरिएशन हो जाएगी तो उससे जो प्लांट बॉडी बनेगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि जो पेरेंट प्लांट था जिसे हमने एक्स प्लांट सेलेक्ट किया था, उससे ये जो नया प्लांट बनेगा वो मुख्तलिफ होगा। और जब वो मुख्तलिफ होगा तो हम कहेंगे कि उसके अंदर वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्योंकि हमने सोमेटिक सेल के सिलेक्शन से की है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है ये स्पेसिफिकली सिर्फ प्रोटोप्लास्ट कल्चर के दौरान की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग की जा सकती है।